दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक एहसास है। वो सपना जो पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा के दिलों में उगलता रहा, वही आज हकीकत बन गया है। पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर, पीओके, अब फिर से भारत का हिस्सा बन चुका है। जी हां, आप सही सुने। ये सिर्फ जमीन की वापसी नहीं, बल्कि उस अधूरे अध्याय का समापन है जो 1947 से अधर में लटका था। पूरे देश में जश्न है। दिल्ली से लेकर कश्मीर की घाटियों तक, लद्दाख की ठंडी वादियों से लेकर दक्षिण के तटों तक, हर गली मोहल्ले में एक ही गूंज है, यह आज हमारा है। पर यह विजय किसी रातों रात हासिल नहीं हुई। इसके पीछे कई सालों की योजना, रणनीति और बलिदान है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह मुकाम हासिल हुआ, क्या क्या किया गया और आगे अब क्या होने वाला है। सब कुछ उनकी शुरुआत तब हुई जब भारत ने कई मोर्चों पर लगातार दबाव बढ़ाना शुरू किया। आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य। दुनिया के मंचों पर भारत ने बार बार पाकिस्तान की भूमिका उजागर की और उसे अलग थलग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षीय मंच और द्विपक्षीय बातचीत, हर जगह भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंक और अस्थिरता का स्वरूप स्वीकार्य नहीं। वहीं सीमा पर हमारी सेना ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की। धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता गया, जानकारी एकत्रित की गई और रणनीति तैयार हुई। फिर एक निर्णायक समय आया, एक सटीक, सीमित और तेज सैन्य अभियान शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य केवल नियंत्रण हासिल करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू हुआ। उच्च सटीक एयर स्ट्राइक और लक्षित भूमिगत कमांडो कार्रवाइयों ने पाकिस्तान की संचार और रसद लाइनों को काट दिया। मिराज और सुखोई जैसे विमानों ने सही समय पर प्रेसिजन हिट दिए, जिससे विरोधी की सामरिक प्रतिक्रिया बिखर गई। फिर जमीन पर हमारी विशेष बल इकाइयों ने निर्णायक कदम उठाए। महत्वपूर्ण ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया गया और संवेदनशील इलाकों में त्वरित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। सबसे प्रमुख पल वही था जब मुजफ्फराबाद और मीरपुर के ऊपर तिरंगा फहराया गया। वह दृश्य न केवल सैन्य उपलब्धि था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद शक्तिशाली था। एक लंबे समय से चले आ रहे किसी ख्वाब की हकीकत। यही वह क्षण था जब सेना ने राष्ट्र को जानकारी दी, ऑपरेशन सफल हुआ, पीओके अब भारत का है। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग, सड़कों पर उत्सव और हर तरफ गर्व के स्वर। यह जीत योजना बद्ध और सावधानी पूर्वक थी। सरकार और सेना ने महीनों से गुप्त तैयारियां की, गुप्त प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। मीडिया और आम जनता को आखिरी समय तक जानकारी सीमित रखकर ऑपरेशन को आश्चर्यजनक सफलता दिलवाई गई। हालांकि इस उपलब्धि की कीमत भी है। हमारे अनेक बहादुर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत के बिना यह संभव नहीं था। हम उनके परिवारों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। अब जब भूभाग हमारे नियंत्रण में आ चुका है, अगला चरण है पुनर्निर्माण और समावेशन। सरकार ने घोषणा की है कि पीओके के निवासियों को भारतीय नागरिकता और संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। वहां लोक निर्वाचन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर त्वरित काम होगा। बर्बाद हुई अवसंरचना को दुरुस्त किया जाएगा। अस्पताल और स्कूल खड़े किए जाएंगे। सड़कों और बिजली नेटवर्क का विस्तार होगा ताकि वहां के लोगों की जिंदगी में स्थायी सुधार आए। राजनीतिक स्तर पर भी यह एक बड़ा मोड़ है। संघीय विधायिका में इस फैसले का स्वागत हुआ और विपक्ष ने भी मौजूदा स्थिति में समर्थन दिया। यह वह दुर्लभ पल था जब देश का ध्यान एक ही ध्रुव पर केंद्रित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, कई देशों ने इस कदम को परिस्थितियों और संवेदनशीलता के संदर्भ में देखा और कई ने शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान की प्रशंसा की। पाकिस्तान पर इसका असर गहरा रहा। उसकी कूटनीतिक मुद्रा कमजोर हुई, घरेलू असंतोष बढ़ा और आर्थिक कठिनाइयां और तीव्र हो गईं। कुछ मित्र देशों ने दूरी बनाकर अपनी अपनी नीति का संकेत दे दिया। यह दिखाता है कि बदलते भू राजनैतिक समीकरणों में अकेले रहने का जोखिम कितना बड़ा होता है। पीओके के निवासियों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। बहुतों ने भारतीय सरकार और सेना के सवालों का स्वागत किया, कुछ चिंतित भी दिखे। इसलिए सरकार ने विश्वास दिलाया कि सुरक्षा के साथ-साथ सम्मान और न्याय भी सुनिश्चित किया जाएगा। चुनाव और समावेशी विकास के माध्यम से वहां के लोगों को अधिकार दिलाए जाएंगे। तो आज हम नमन करते हैं उन शूरवीरों को जिन्होंने जान की आहुति दी, और हम स्वागत करते हैं
उन बहनों भाइयों का जो अब फिर से अपने देश के नागरिक बनेंगे। आगे की राह चुनौतियों भरी है, पर उम्मीद भी उतनी ही बड़ी है। अगर आपको यह विश्लेषण मजबूत और तर्कसंगत लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसे ही और रिपोर्ट शैली, गहराई वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।